ये इसको हमने ब्रीफ देखना था, वो ऑलरेडी भी आप देख चुके हैं, आपने पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं किसी भी मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। अब जो हमने नेक्स्ट चीज देखनी है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कि हमारे पास अगर हम नेचुरली देखें किसी भी मटेरियल को, तो वो हमारे पास उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है दैट इज जीरो। मीन जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है तो इट मीन वो क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम जो होगा वो कहलाएगा। तो अगर हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करें उस एटम को, और उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या उनको उनके अंदर हम चेंज प्रोड्यूस करवा सकें, या तो वहाँ पे हम उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे वो डोनेट कर सके एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स बारो करेगा तो इट मीन क्या होगा, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा तो इट मीन उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि क्या ये नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे या पॉजिटिव चार्ज है। अगर तो उसके अंदर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मीन कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज है दैट इज माइनस। तो अगर माइनस चार्ज है उसके ऊपर नेट में, तो इट मीन हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एटम है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में अवेलेबल है, और उसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। और इसी तरह अगर हम देखें कि किसी मटेरियल के या किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो देन हम उसे क्या कहेंगे कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी होगा हम उसे कहेंगे कि ये उस मटेरियल उस एटम का चार्ज है, कि उस एटम के ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज नंबर उसका क्या होगा, कि वो या तो -1 -2 -3 या फिर +1 +2 +3 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग के इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है हर एटम के ऊपर, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप बात करेंगे तो उसमें या तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन या 3 प्रोटॉन, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका होगा वो चार्ज नंबर होगा कि चार्जेस जो है वो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली कि किसी भी एटम के ऊपर जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। तो उस एटम को हम क्या कहेंगे, फिर एक उस एटम को हम कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल। तो ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, कि आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो अब इन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कि अगर आप दो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो अगर वो सेम होंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इट मीन वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इट मीन हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि चार्ज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब उसके बाद है कूलम। कूलम जो है दैट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कि आप इलेक्ट्रिक किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने मेजर करना हो तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कूलम। कूलम जो है दैट इज
ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट जो है वो डिफाइन करवाया गया। तो हम एक कूलम जो है उसको हम कंसीडर करते हैं कि 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18, अगर 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम। मीन कि अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी इक्वल टू 1 ओवर 6.25 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18। तो अगर आपके पास 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स किसी जगह पे होंगे तो हम कहेंगे वहां पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। ये इसी तरह अगर किसी जगह पे अगर आपने प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज मेजर करना, तो हम अगर देखें कि किसी भी जगह पे 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18 प्रोटॉन है तो हम कहेंगे कि जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को मेजर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे कूलम की कि -1 कूलम, और अगर वो प्रोटॉन मेजर कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे +1 कूलम। अब अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 12.5 इंटू 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हमारे पास, तो चार्ज कितना होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो हम क्या करेंगे 12.5 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे दो कूलम का चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद है, बिकॉज दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हम डिफाइन करवाएंगे कि कूलम इज एक्चुअली unit that will describe the amount of charge on a charge body। तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी मेजर कर सकते हैं इन द यूनिट ऑफ कूलम, एंड नेगेटिव चार्ज जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा कि फील्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कि हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन्स अगर दो चार्ज पार्टिकल्स किसी जगह पे स्टैटिक हैं तो उनकी वजह से जो हमारे पास यानी स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं और दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जो है वो लगा रहे हैं, आइदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने एरिया के अंदर फील हो रही होगी उन चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड, तो वो कहलाएगा उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि एक लाइन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है उनके दरमियान एक अट्रैक्शन है। तो अगर हम इसको देखें तो जो फोर्स एक एक्सर्ट करेगा एरिया के अंदर जहां पे हमारे पास फोर्स फील होगी इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहलाएगा। और जो लाइंस ऑफ द फोर्सेज होंगी उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। तो इनको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अवे फ्रॉम दी सेंट्रल लाइन होंगी उनके दरमियान एरिया जो होगा वो बढ़ता जाएगा, मीन के स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें तो ये लाइन ए जो है
दैट इज अ डायरेक्ट, कि इनके दरमियान जिस लाइन का डिस्टेंस मिनिमम है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो फोर्स वाली लाइन जो होगी दैट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसी तरह अगर हम मूव करते जाएंगे तो फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो वीक होती जाएंगी, और एक एरिया आएगा जहाँ पे जाके हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। इट मीन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी सराउंडिंग के अंदर जो नियरेस्ट सराउंडिंग्स होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो ज़्यादा फोर्स उनकी फील होती है, और उनके अवे फ्रॉम दी हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो दो सेम चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो ड्रा किया गया। अगर सेम चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान नहीं होगी, तो दोनों की जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होंगी।